जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साम सदाशिव, मेरे महाशिव गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता गुरु पापा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना। साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड। और इस चैनल पे हम सब मिलके जो है शुक्राना सत्संग, गुरु जी के प्यारे प्यारे जो हमारे अनुभूतियाँ होती हैं, शुक्राना सत्संग होते हैं, वो हम सब मिलके श्रवण करते हैं और सब मिलके शुक्राना सत्संग करते हैं चैनल के माध्यम से। और हमेशा जो गुरु जी की कृपा है हम पे बरकरार है। हम सब गुरु जी की संगत परिवार हैं, गुरु जी का परिवार है, गुरु जी के दास हैं, भगत हैं, बेटे बेटियां हैं हम सब। और पूरे सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है गुरु जी की जो संगत है, वो गुरुजी की जो गुरप्यारी संगत है वो है। और वो वर्ल्ड वाइड जो है सब के सब गुरुजी के सानिध्य में रहकर जो है अपने लाइफ और अपने जीवन को बहुत अच्छे से और बेस्ट ब्लेसिंग्स लेकर जो है रसर बसर कर रहे हैं। ये गुरु पिताजी की कृपा है, गुरु कृपा है। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और चैनल के सेवादार जो चैनल चला रहे हैं, हमेशा हमेशा हर वक्त जो है हर टाइम जो है शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, जो भी इनको रिसीविंग आती है अपनी गुरु जी की संगत की। और इनके लिए भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी, मैं चाहती हूँ गुरु जी इनको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दें, अपना अनंतम अनंतम प्यार स्नेह और आशीर्वाद दें। और गुरु प्यारी संगत को, पूरे गुरु परिवार को बेस्ट ब्लेसिंग्स गुरु जी दें और बेस्ट हेल्थ दे, चढ़दी कलामा च रखन। तो आज मैं शुक्राना सत्संग जो है लेके आई हूँ चैनल के माध्यम से। और शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ख़ास है, बेस्ट है। और आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से अंत तक बने रहिए, श्रवण कीजिएगा। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का प्यारा प्यारा जो गुरुप्रिय मंत्र जाप है, जिससे हमारे सभी विषय विकार और सभी दुख चिंताएं दरिद्रता मिट जाती है, दुख संताप सब मिट जाते हैं, वो प्यारा प्यारा शिव मंत्र, गुरु मंत्र मैं उच्चारण करूंगी। मेरे साथ आप मिलके उसको आप भी उच्चारण कीजिए साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने हैं, मैं अपने मंदिर में बैठी हुई हूँ, गुरुजी के श्री चरणों में बैठी हुई हूँ। परमपिता परमेश्वर के सभी रूप स्वरूप मेरे सामने हैं। और गुरु महाराज मेरे सामने, उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ है और उनके सामने जोत जलाकर संध्या वाला शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ साथ संगत जी। गुरु जी का हमेशा रोज ही मैसेज आता था कि शुक्राना सत्संग कर संध्या वेला, स्पेशली अमृत वेला तो गुरु जी ने अभी इतना मुझे इनकरेज नहीं किया जितना मुझे संध्या वेला शुक्राना सत्संग इनकरेज किया है गुरु जी ने टेलीपैथी के थ्रू के शुक्राना सत्संग संध्या वेला किया कर। और तेरे हर तरह के दुख दरिद्रता कला कलेश रोग बीमारी तेरे तेरे हस्बैंड के, तेरी बेटी के, तेरे परिवार के खत्म हो जाएंगे। जड़ से जो है हर तरह का संकट खत्म कर दूंगा, हर तरह की मुसीबतें बीमारियां खत्म कर दूंगा। और तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां और बहुत सारी मेहरें
बेशुमार मेहरें होंगी। तो शुक्राना सत्संग शेयर कर मेरी बेटी। तो मैं गुरुजी की प्यारी थी और मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग लुधियाना से कर रही हूँ और संध्या वाले शुक्राना है। आज जो है वो तारीख जो है वो है 11 मार्च 2025 और जो टाइम हुआ है वो तकरीबन शाम के 7 बजे हैं और मंदिर में जोत जलाकर गुरु महाराज जी के सामने परमपिता परमेश्वर के सभी रूपों स्वरूप के सामने मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने में, कोई वाणी अपराध हो जाए, कोई और त्रुटि हो जाए, गुरुजी परमपिता परमेश्वर जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ी कर दीजिएगा। मेरे अपराध सब क्षमा कर दीजिएगा और साथ संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कोई भी अपराध बने तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का आज ही मुझे मैसेज आया है, वो मेरे लिए भी है और मैं शेयर कर रही हूँ तो साथ संगत जी हम सारे परिवार के लिए, गुरु परिवार के लिए है कि तेरे जो भी नेगेटिविटी जा काली क्रिया सी ਉਹ मैं अपने ते लेके तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है, शुक्राना जरूर करें। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी स्पेशली जो है आज का जो मैं कर रही हूँ, आपका ये मैसेज मेरे को मिला है और आपका जो स्वरूप है जिस पे ये मैसेज लिखा हुआ है, आपने टेलीपैथी के थ्रू दिया है, उसमें आपने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ है और उस फोटो फ्रेम में इतनी सारी साथ संगत जी त्रेड़े आई हुई हैं और वो त्रेड़े ये दर्शा रही हैं कि जो मेरे पे या मेरी बेटी पे या मेरे हस्बैंड पे कोई काली क्रिया की गई थी या कोई ऐसा कुछ संकट या भयानक कोई मुसीबत या रोग बीमारी कुछ आई होगी तो गुरुजी ने वो अपने पे ले ली है और मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को न्यू लाइफ लाइफ ब्लेस कर दी है, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे साम सदाशिव, मेरे महाशिव, मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, गुरु पापा, लव यू सो मच गुरु पापा। आपका ये मैसेज देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि हमें आपने नई लाइफ जो है ब्लेस की है। और इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ मेरे अंदर कुछ बहुत परिवर्तन आए हैं जो मैं एक्सप्रेशन या शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पहले मैं बहुत रोतलू होती थी, बहुत ज़्यादा रोतलू होती थी साथ संगत जी। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, गुरु महाराज के सामने बैठ के बोल रही हूँ और जो बुलवा रहे हैं गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं और सब सत्य है ये, उसमें कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रेब, कोई कुछ ऐसा नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। मैं बिल्कुल आपको गुरु महाराज जी के सामने बैठकर बोल रही हूँ, वो मेरे वाणी पे विराजमान है और वही बुलवा रहे हैं मेरे से। बहुत रोतलू होती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, छोटी छोटी टेंशन, बड़ी से बड़ी टेंशन, और इवन मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा जिग जैग और अप डाउन इतने ज़्यादा आए हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि कह लो कि इतना रैश लाइफ रही है मेरी, इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ऐसा लगता है कि भाई अब लाइफ का इतना बड़ा फेज, 14-15 साल, इवन उससे भी पहले, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ 14-15 साल की, लेकिन उससे भी कहीं पहले लाइफ जो है इतनी इरेटिक, इतनी मतलब कह लो इलॉजिकल, इरेशनल और इतनी ज़्यादा दुखी और मतलब कह लो कि टेंशन से भरी हुई थी और कोई मुझे समझता नहीं था। आज भी मुझे कोई समझता नहीं है, क्योंकि पर एक बात की गारंटी है कि अब मेरे को गुरु महाराज जी मिल गए हैं। वो मेरे को डेट भी याद है, पिछली 17 जुलाई 2024 को देवशनी काशी पे गुरु महाराज जी को मैंने सरेंडर किया था और आज उस बात को तकरीबन लगभग 7-8 महीने हो गए। तब से मेरी लाइफ में संकट तो हैं, मुसीबतें तो हैं, कोई समझता नहीं है, लेकिन मुझे इतना आनंद है क्योंकि मुझे एक जो विश्व कल्याण, जो विश्व गुरु हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के जो परम पिता परमेश्वर है, मुझे समझते हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे महसूस कर रहे हैं, मैं उनको महसूस कर रही हूँ, मेरी टेलीपैथी हो रही है, मैंने उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, मुझे सुनते हैं और वो मेरे मेरे पे कृपा बनाए हुए हैं और मुझे समझते हैं। देखिए साथ संगत जी, जब आपको ये विश्वास हो जाए और आपको एक सपोर्ट मिल जाए गुरु महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, कि कोई तुझे और समझे ना समझे इस दुनिया में, कोई और तुझे खुश रखे ना रखे, या कोई और तुझे सुने ना सुने, लेकिन मैं हूँ, ठीक है, मेरी शक्ति है, मैं हूँ, तो मैं तुम्हें सुनता हूँ। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, मैं तुझे सुनता हूँ, समझता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मेरी संगत है, तो मेरी प्यारी थी है।
तो इतना मैसेज पाकर, इतने अच्छे अच्छे गुरुजी के वचन सुनकर, महसूस कर कर, फिर परवाह भी नहीं रहती साथ संगत जी कि कोई सुन रहा है या कोई कोई अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, कोई मुझे नहीं समझता, या कोई और जो है वो शेयरिंग केयरिंग नहीं है लाइफ में किसी के साथ, कोई इतनी टेलीपैथी नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथ संगत जी, मैं सच कह रही हूँ। गुरुजी ने बहुत संभाला है, लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी भी देख रही हूँ, अभी भी ऐसे मतलब कुछ ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं हमारे परिवार। मैं और कह लो कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, मेरे फादर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज्ड है, मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ी, कह लो कि उसको भी 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, और बहुत सारी कह लो कि पता नहीं कौन सी कोई नेगेटिविटी है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या किसी का कोई काली क्रिया है जो हम पे हुई है, मेरे परिवार पे हुई है, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी को पता है। तो वो काट रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, और इवन वो मुझे हमेशा ये मैसेज देते हैं साथ संगत जी के, तेरे परीक्षा का ये अंतिम चरण है। अब ये अंतिम चरण तो मेरी परीक्षा में पास हो गई है, तेरा A+ नंबर आया है, और तेरे को अब मैंने मतलब तेरा बहुत परीक्षा लेके देख ली, और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अब तेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। गुरु जी का ये मैसेज है। और साथ संगत जी, आप यकीन मानिए, जो गुरु जी का मैसेज होता है, जो गुरु जी के वचन होते हैं, वो पत्थर पे लकीर होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। वो कोई उनको कोई झुठला नहीं सकता, उनकी महिमा अपरंपार है मेरे साम सदाशिव की। वो अगर कहते हैं कि खुशियां शुरू हो गई हैं तेरी लाइफ में, और आगे जाके तू बहुत तरक्की करेगी, तेरे परिवार पे मैंने सारे संकट जो है वो काट दिए हैं, मुसीबतें काट दी हैं, रोग हर लिए हैं, तो ये गुरु जी, ये 100% आपने हरे हैं साथ संगत जी। और जो ये परिवार, गुरु परिवार ये शुक्रार सत्संग सुन रहा है, साथ साथ उनके भी कष्ट जो है गुरु जी हर रहे हैं, उनकी भी मुसीबतें हर रहे हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी महाराज, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, मेरे परिवार को बेस्ट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो साथ संगत जी, ध्यान से आप श्रवण कीजिए। और गुरु जी का एक और मैसेज आ रहा है कि गुरु जी के वचन जहाँ जिसका दाना पानी रहता है, ये गुरु जी के वचन है साथ संगत जी, आप जरूर इसको श्रवण कीजिए। गुरु जी के वचन हैं, जहाँ जिसका दाना पानी रहता है, मैं उसे वहां बुलाता हूँ, कोई किसी का दिया नहीं खाता, तुम सब अपना नसीब का खाते हो, कभी कभी तुम सच से थक जाते हो, खामोश रह के, सब्र करके, दर्द सह के, रिश्ते निभाते निभाते, यही तुम्हारे परिश्रम का फल होता है। आगे शुक्राना सिमरन करो, ऐश करो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहो, अपना कह लो कि मेरे साथ बातें करते रहो, मेरा ध्यान लगाओ, मुझे ध्याओ, ठीक है, मेरी पूजा अर्चना करते रहो, मेरा मंत्र जाप करते रहो, और क्या कहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहो, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कब हाथ दे के आपको हर मुसीबत से अपने हाथ पे लेके, या अपने पे लेके, आपकी हर तरह की मुसीबत, हर तरह के संकट, दुख दरिद्रता, आपको मैंने पार लगा देना है, मेरे अपनी संगत को पार लगा देना है। ये गुरु महाराज जी का मैसेज है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतर निरंतर शुक्राना। और मेरे ख्याल से कोई 5 दिन हुए, 4-5 दिन पहले की बात है कि मेरे को एक इंटरव्यू आई थी, मैं शुक्राना सत्संग ऐसे शेयर करना चाहती हूँ सत्संग जी, और ये रियल है कि मेरे को कोई 4-5 दिन हुए हैं, या 5-6 दिन हुए होंगे, मेरे को इंटरव्यू के लिए एक कॉल आई थी कि आपको इंटरव्यू है, और वो एक यहाँ पे लुधियाने में ही स्कूल है, तो उसमें वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो आपकी इंटरव्यू है। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं सच है कि झूठ है, तो चलो उन्होंने एक रिक्रूटर्स भी थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने फ़ोन पे लिंक बनाया मेरे और उस स्कूल का, और स्कूल में मेरे को भेजा गया। और वाइस प्रिंसिपल एक ऐसी पोस्ट है जो एक कह लो कि बड़ी अथॉरिटेटिव होती है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है, और मेरे को टीचिंग का एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 14-15 साल का मैं शो करती हूँ, लेकिन तकरीबन मेरे को अगर मैं देखा जाए तो बीएड की है मैंने, सीटेट करी है मैंने, यूजीसी डबल क्वालिफाइड यूजीसी में हूँ, कॉमर्स मैनेजमेंट में डबल क्वालिफाइड यूजीसी हूँ, सीटेट मैंने सोशल साइंस में की हुई है, बीएड भी मैंने कॉमर्स इकोनॉमिक्स में की हुई है, और मैंने कुछ स्कूल्स में पढ़ाया है 3-4 साल, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, तो सब मिला मिलू के जो एक्सपीरियंस है वो रियल एक्सपीरियंस तो गुरुजी को भी पता है। और मतलब और इवन मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है, वहाँ पे लोग ट्रेन किए हुए हैं, मैंने इंश्योरेंस का काम किया हुआ है, मतलब
इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया हुआ है, जहाँ पे मैं मतलब इमिग्रेशन में भी काम किया हुआ है। मैंने ऑटोमोबाइल्स में भी काम किया हुआ है, मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया। तो सारा मिला मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तकरीबन आप कह सकते हो कि 14-15 साल का तो है ही है। तो मतलब शुरू से जितना इवन मैं पढ़ती थी, साथ में पढ़ाती थी, अपनी फ्रेंड्स को पढ़ाती थी, शुरू से ही मेरे को ये मतलब कुछ ना कुछ करने का एक चाव था। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ बनूं लाइफ में, लेकिन अभी तक मैं बनी नहीं हूँ। सत्संगत जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, गुरु जी महाराज मेरे बिल्कुल सामने हैं। मैं बनी नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत गेन किया है गुरु जी। बहुत गेन किया है गुरु जी। अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस, हर भांत भांत का, हर चप्पे चप्पे का एक्सपीरियंस, हर गली हर कूचे का, कहने का मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस गेन किया है। अब मैं इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अब इस मोड़ पे आके, ज़िंदगी के मोड़ पे आके, मुझे एक अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी गुरुजी देंगे। और गुरुजी बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे लिए लेके आएंगे, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जॉब या बेस्ट प्लेटफॉर्म। जहाँ पे भी गुरुजी कहते हैं कि ये तेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो मुझे गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। और एक्सपीरियंस मुझे इतना है, इवन मैं बहुत मेरे में गुरुजी ने टैलेंट भी भरे हैं, मेरे साम सदाशिव ने, मेरे परमपिता परमेश्वर में ने, कि मैं एक्स्ट्रा मैं बहुत सारे और भी काम कर लेती हूँ। जैसे डांस बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैं एक्टिंग बड़ा अच्छी कर लेती हूँ, मैं कह लो कि पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कर लेती हूँ। कॉन्फिडेंस गुरुजी ने मेरे में दिया है, और जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत गेन किया है मैंने। और जो घबराहट थी, जो नकारात्मकता थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और मैं सिंगिंग कर लेती हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से मिमिक्री कर लेती हूँ। मैं कुछ स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत रन कर लेती हूँ, क्रिकेट खेल लेती हूँ। मतलब अब से 15-20 साल, मतलब जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी है, उसके बाद 15-20 साल मैंने हर तरह का घाट घाट का पानी पिया है, हर तरह की जॉब की, हर तरह का काम किया है, कमाया है। इतना मतलब शिक्षा उच्च ग्रहण करवाई है गुरु महाराज जी ने। मैंने जैसे आपको बताया, डबल यूजीसी हूँ मैं, सीटेट क्लियर है मेरा, मेरा बीएड क्लियर है, मैंने एमकॉम करी हुई है, पीजीपीएम करी हुई है। और मतलब हर तरह का मतलब उच्च शिक्षा, उच्च एक्सपीरियंस मेरे को है। लेकिन अभी तक मैं लाइफ में कहीं आज की डेट में मैं बिना किसी वर्क के हूँ, बिना किसी काम के हूँ। लेकिन एक एक ऐसी कह लो कि एक तार जुड़ी है गुरु जी के साथ मेरी, एक ऐसा विश्वास जुड़ा हुआ है, 100%, 500%, 1000%, कि इनफाइनाइट परसेंट मेरा जुड़ा हुआ है कि गुरु जी जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जॉब ब्लेस करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई अब तेरा परीक्षा का अंतिम चरण है, उसके बाद हर तरह की खुशी जो तेको तेरी झोली में डाल दूंगा। पूरी दुनिया की खुशियां तेरे कदमों में होंगी। कि गुरु महाराज जी के वचन हैं, तो मेरे पिता हैं वो, मैं उनकी प्यारी धी हूँ, चाहे मैं नलायक हूँ, पापी हूँ, या कह लो कि अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, जैसी भी हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं अपने परमपिता परमेश्वर की बेटी हूँ। तो वो ज़रूर इस बार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि बस मेरी जितनी भी जो तृष्णा है, या जो मेरी पिछली ज़िंदगी को मैं देखूंगी, मैं सारे अपने कष्ट दुख दर्द भूल जाऊंगी। ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसी मुझे मेहरें मिलेंगी गुरु जी की। और मेरे सारी मनोकामनाएं, ड्रीम ट्रू होंगे गुरु जी की मेहर से, मेरे परमपिता परमेश्वर की मेहर से। मेरे को अभी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास गुरु जी की मेहर है, मेरे पास गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे पास गुरु जी का एक विश्वास है, एक भक्ति है। चाहे मैं इतनी बहुत मैं एक छोटा सा भगत हूँ, जितना मैं कर पाती हूँ मंत्र जाप, जितना मैं नाम जप कर पाती हूँ, जितना मंदिर जा पाती हूँ, ये सब गुरुजी ने शुरू करवाया है। किसी ऐसा भी कोई फेज था कि लाइफ में मैं कुछ मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गई थी, मंदिर छूट गया था, गुरुद्वारा छूट गया था, हर धार्मिक कार्य छूट गया था, दान पुण्य छूट गया था, और खुशी पीछे छूट गई थी, हंसना पीछे छूट गया था, और डिप्रेशन आ गया था। और बहुत ज़्यादा कह लो कि क्रिटिकल स्टेजेस आ गई थी, जहाँ पे मुझे अपनों ने ही गिराया, अपनों ने ही तिरस्कार दिया, घर परिवार के मेंबर्स ने ही मुझे बहुत दुख दिए, संकट दिए, मुसीबतें दी, मेरे को समझा नहीं, मेरे को बहुत ख़राब किया। मेरी मैरिड लाइफ बड़ी ख़राब रही, और मैरिज से पहले भी मेरी लाइफ ऐसे ख़राब रही कि मेरे माता पिता की भी इतना मतलब कला क्लेश मैंने मैरिज लाइफ से पहले भी देखे, मैरिड लाइफ से बाद भी बहुत देखे।
पर अब एक ऐसी स्टेज आ गई है, गुरुजी ने जब से हाथ थामा है, मेरे परमपिता परमेश्वर ने जब से मेरे पे कृपा की है, मुझे देखा है। कहते हैं ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा आसमान है, वो गुरुजी वहां बैठे हैं, वो शिव शंभु वहां बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर वहां बैठे हैं, ऊपर ऊपर आसमान में। और हम सब, इतनी जनता है, इतना परिवार है, इतना लोग हैं, इतने जीव जंतु हैं, वो कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते होंगे, लेकिन उनमें से भी अगर गुरुजी ने जिस जिसको जोड़ा है, परमपिता परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ा है, उन कीड़ों मकोड़ों में से मैं एक हूँ, उन जीव जंतुओं में से एक हूँ। तो इसी बात का बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि मैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं, गुरु महाराज जी ने मेरा गुरुद्वारा शुरू कराया, मंदिर जरा शुरू कराया, मेरा सेवा शुरू कराई, मेरे से, मेरे हाथों से मेरे अच्छे कर्म शुरू कराए, सेवा शुरू कराई, मेरी सोच बदली, मेरे कॉन्फिडेंस जगाया मेरे अंदर, मेरी डिप्रेशन दूर की। अब मैं रोतलू नहीं हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। कभी कभार, बहुत कम, कभी कभार बहुत दिल भरता है, बहुत इरिटेशन भी होती है, लेकिन जैसे मैं रोज रोती थी, रोज रात को रो के सोती थी, कभी कभी सोती भी नहीं थी, रोती रहती थी सारी सारी रात, रोज रोज। तो वो गुरुजी ने मेरा खत्म कर दिया है, मेरे आपसी मन मुटाव मेरे हस्बैंड के साथ खत्म कर दिए। मेरे हस्बैंड मेरे को इतने सालों बाद अब थोड़ा थोड़ा समझने पे शुरू हुए हैं, मेरे हस्बैंड मेरे को समझते हैं, मेरे को सुनते हैं। ठीक है, मेरी बेटी मेरी सुनती है। और मैं चाहती हूँ कि बाहर भी लोग मुझे सुने, मुझे जाने, मैं लोगों को जानूं, मैं जहां भी जाऊं बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, और उस अपॉर्चुनिटी को मैं ऐसे निभाऊं कि लोग मेरे से प्यार करें। बाहर भी जॉब पे मेरे प्लेट जो भी मुझे मिले, कमाई का साधन जो भी गुरुजी मुझे ब्लेस करें, वहाँ इस बार कभी मतलब वो कंटिन्यूटी में रहे, उसमें कोई अड़चन ना आए अब। और मैं उन सबका सम्मान करूं, सबकी सेवा करूं, मेरा सब सम्मान करें, घर पे बाहर जहां जहां मैं जाऊं। गुरुजी आप मेरे अंग संग रहो, मेरी बेटी के अंग संग रहो, मेरे हस्बैंड के अंग संग रहो, अपने पूरे साथ संगत के अंग संग रहो, सबका कल्याण करो, विश्व कल्याण करो गुरुजी। अब कोई भी किसी को, किसी की कोई कह लो कि दुख ना मिले। ठीक है गुरुजी, हमारे कर्म होते हैं, आप 90% अपने आप अपने पे ले लेते हो, और 10% जो है वो हम हमें देते हो काटने के लिए। वो 10% काटने पे भी हमारी बस हो जाती है। तो सोचो सात संगत जी, गुरु जी अगर 10% मतलब कि हमें 100% अगर हमारे कमर कर्म भोगने, इतने हमने पाप किए हैं, इतने हमने अपराध किए हैं, अगर 100% भोगने पड़ जाए, तो हम तो कब के मर जाएं, कब के खत्म हो जाएं। तो ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर के सभी रूपों स्वरूपों को हाजिर नाजिर रख के मैं कह रही हूँ, सबका आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि भाई हम मरे नहीं हैं, इतना दुख झेलते झेलते भी हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, रोज नया दिन देते हैं, रोज नई सांसें देते हैं, हमें अपना क्या कह लो कि सब खाने पीने को देते हैं, रहने सहने को देते हैं, कपड़ा पहनने को देते हैं, बातें करने को देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, और बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। रोम रोम से शुक्राना परमपिता परमेश्वर शिव शंभू महाराज। तो सात संगत जी, मैं कहाँ थी कि मुझे कॉल आया था वाइस प्रिंसिपल का, तो मैं कह रही थी कि भाई मैंने चली गई, और रास्ता मेरा कोई 10 मिनट का था, 8-10 मिनट का था। जाते जाते मैंने यही प्रार्थनाएं की उस 10 मिनट, 8-10 मिनट के रास्ते में, गुरु जी प्रभु जी मुझे बचा लेना, मैं बहुत बड़ी, और इतना गैप मेरा आ गया, 7-8 महीने का गैप आ गया है। तो उसके बाद मैं जॉब पे जा रही हूँ, मतलब इंटरव्यू देने जा रही हूँ, और वो भी टीचर की नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं, जो मैंने एक्चुअली किया हुआ है ये काम, इस प्रोफाइल पे मैंने काम किया है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की जो है वो पोस्ट के लिए जा रही हूँ, और इतने महीनों के गैप पे जा रही हूँ। थोड़ी नर्वस हूँ, आप गुरुजी संभाल लेना। चाहे इंटरव्यू क्लियर कराना ना कराना, वो आपके भरोसे है गुरुजी, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, हम, हमारा क्या है, हम तो एक कह लो कि आपके हम तुच्छ मनुष्य हैं, हम ना समझ अज्ञानी मनुष्य, हम तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, हमारी तो इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट है, जो अच्छा बुरा वो आपने ही देखना है। आप इंटरव्यू क्लियर कराएं ना कराएं, वो आपकी मर्जी है गुरुजी, क्योंकि आप बेस्ट ब्लेसिंग्स तो हमेशा देंगे। लेकिन मेरी इंटरव्यू में ला जरूर रख लेना, क्योंकि गुरु महाराज वाइस प्रिंसिपल की सिर्फ एक बंदा इंटरव्यू नहीं लेता, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे। इवन मेरे 3 राउंड्स हुए, एक मेरा सब्जेक्ट नॉलेज हुआ, मेरा कॉमर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नॉलेज हुआ, जो उसके बाद वो क्लियर किया तो मैं गई, एक और मैडम थी उनके पास, तो उन्होंने मुझसे
जनरली क्वेश्चंस पूछे और रिलेटेड टू कह लो कि एज एन एजुकेशनलिस्ट या फिर इस फील्ड के बारे में पूछे सवाल, तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे भेजा उस स्कूल की प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो उसने उसने भी मुझे 10-15 मिनट मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग की। और वो भी मतलब अब वो लास्ट राउंड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे अभी तक कोई कॉल तो नहीं आई है। लेकिन साथ संगत जी, मैं आपको ये बताऊं, गुरु महाराज जी मेरे उस वक्त हमेशा अंग संग थे। मैं, क्योंकि मेरे में जो वो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं पूरे कॉन्फिडेंटली जो है वो जवाब दे रही थी। मैं कहीं नहीं अटकी। मेरे को जो जो मेरे से पूछा गया 3 राउंड्स में, जो जो पूछा गया, मेरी वाणी पे गुरुजी विराजमान थे और हर तरह का मैंने जवाब दिया और कॉन्फिडेंटली। और मेरे को ये था कि भाई मेरी लाज रख लें, मेरे गुरु महाराज मेरी लाज रख लें। अब साथ संगत जी, वो इंटरव्यू क्लियर है कि नहीं है, वो गुरु महाराज जी को पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर गुरुजी ने मेरी लाज रख ली जहाँ जहाँ मैं गई। मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की जब पोस्ट के लिए जाता है कोई, तो कोई भी हो या मैं हूँ, तो उसको एक थोड़ा सा अंदर से सपोर्ट वो चाहता है। वो अपने ईश्वर की सपोर्ट चाहता है। वो ईश्वर की कह लो कि कृपा चाहता है कि कहीं मेरे से कोई ऐसा गलत प्रश्न का आंसर ना दिया जाए या कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस लूज ना करूं, क्योंकि वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स आए हुए थे साथ संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने लाज रख ली, तो इसके लिए नंतम नंतम शुक्राना गुरु महाराज। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप मुझे ब्लेस कीजिएगा। मेरे हस्बैंड को बेस्ट लाइफ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सफलता, बेस्ट हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। मेरी बेटी को बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट सफलता, बेस्ट ब्लेसिंग बेस्ट ब्लेस कीजिएगा। और मेरे को भी बेस्ट ब्लेसिंग ब्लेस कीजिएगा। मेरी साथ संगत जी को, आपकी जो साथ संगत सुन रही है, आपका शुक्राना सत्संग, उनको भी बेस्ट ब्लेसिंग, बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। सबका कल्याण कीजिएगा। गुरुजी आपकी साथ संगत है, हम आपका परिवार है, आपके भगत हैं गुरुजी, आपकी बेटे बेटियां हैं। आप हमेशा कृपा वाला हाथ हमारे सर पे रखिएगा। मेरे साम सदाशिव महाशिव, मेरे महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय शिव शिवा, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माँ, जय सीताराम, जय राधे कृष्णा, जय हनुमान परमपिता परमेश्वर, जय साईनाथ परमपिता परमेश्वर के सभी रूपों स्वरूपों को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी, जय माता के सभी रूपों, सब रूपों, दुर्गा माता के सभी रूपों स्वरूपों को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। माता के सभी रूपों स्वरूपों को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज, गुरु पिता, आपको शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। यही चाहती हूँ गुरु महाराज कि आप हर तरह का जो मुसीबत, कष्ट, दुख, दरिद्रता, हमारे कला क्लेश हर लें और हमें न्यू लाइफ, बेस्ट लाइफ ब्लेस करें गुरुजी। और कर भी रहे हैं गुरुजी। और मैंने हमेशा आपका ध्यान किया है गुरुजी। और कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इमोशनल भी हो जाती हूँ आपको देख के। और इमोशनल हो जाती हूँ और आपके मैसेजेस देख के इमोशनल हो जाती हूँ। पर वो खुशी के आंसू होते हैं, इमोशंस अच्छे इमोशंस होते हैं, बैड इमोशंस नहीं होते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और विश्व कल्याण कल्याण कीजिए। और गुरुजी आप हमारे अंग संग रहिए, रक्षा सुरक्षा कीजिए मेरे परिवार की, मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की, मेरी रक्षा सुरक्षा कीजिए, हमारे अंग संग रहिए गुरुजी। आगे आप हमेशा हमें संभालते रहिए। और कोई भी मतलब गुरुजी ने, और हर रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए हुए साथ संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। इवन साक्षात भी मुझे किसी महिला के रूप में आके, जो मेरे को लगता गुरुजी आए थे, मेरे को ब्लेस करके गए हैं मंदिर में तुलसी विवाह के दिन। और मतलब तुलसी माता के भी बहुत प्रताप है हमारी फैमिली पे, शालिग्राम जी का, और भी जो सब समस्त देवी देवता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, उनका सबका कृपा है, मेहरें हैं हमारे परिवार पे, गुरु परिवार पे, सब पे, पूरे विश्व पे। और आप हमेशा अच्छा, गुरुजी आप अच्छा करते रहिए, बेस्ट ब्लेसिंग देते रहिए, हमारे अपने श्री चरणों में लगा के हमें हमारा उद्धार कीजिए, अपने श्री चरणों में रखिए। और हमारे हमें अपने शरण में रखिए और हमारे हर गलती गुनाह बख्शो गुरुजी। हमारा हर अपराध, वाणी अपराध, चाहे वाचिक अपराध है, चाहे कोई और किसी तरह का भी अपराध है, कोई पाप है, कोई भूल चूक है, उसको क्षमा कीजिए। और हमें अपने श्री चरणों में लगा के हमारा उद्धार कीजिए। और बख्शो बख्शनहार, बख्शो 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 मेरे बख्शनहार, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज। मैं आपकी भोली ती हूँ, नादान ती हूँ, गुस्से वाली जरूर हूँ, गुस्सा बहुत है मेरे में, आक्रोश बहुत है, लेकिन वो भी अब आपने ठंडा कर दिया गुरुजी। बहुत मेरे को संभाला है, मैं बता नहीं सकती सासंग जी, मेरे हस्बैंड को कितना संभाला गुरुजी ने।
मेरे बेटी को बहुत सँभाला, मेरे को बहुत सँभाला है और सँभाल रहे हैं, आगे भी सँभालते रहेंगे। मरते दम तक सँभालते रहेंगे और मरने के बाद भी गुरुजी हम आपके चरणों में विलीन होना चाहते हैं और आप ही हमें लेके जाइएगा गुरुजी, अपने शिव धाम, विष्णु धाम, अपने कृष्ण धाम, अपने जो भी आपका मतलब कि वहाँ पे परमपिता परमेश्वर का जो धाम है, वहाँ पे लेके जाइएगा। हमें अपने श्री चरणों में रखिएगा। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी और गलती गुनाह हमसे जो भी अपराध बने उनको क्षमा, जो अपराध आगे बनेंगे क्योंकि मनुष्य हैं, तो मनुष्य गलतियों का पुतला है। कोई अपराध बन जाए उसको भी क्षमा करते रहिएगा और अपने बच्चे समझ के हमें हमेशा अपने श्री चरणों में रखिएगा, हमारा उद्धार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। जाते-जाते मैं गुरु महाराज आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और साथ संगत जी, मैं फिर से गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग बहुत जल्द लेके आऊँगी इस चैनल के माध्यम से। तो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। और तब तक आप भी साथ संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि शुक्राना सत्संग बढ़ चढ़ के शेयर कीजिए। गुरु महाराज जी आपसे कुछ नहीं मांगते। हम गुरु महाराज जी से कितना कुछ मांग लेते हैं, वो देते भी हैं, लेकिन गुरु महाराज जी हमसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगते। हाँ, उनको शुक्राना सत्संग सुनना और करना बहुत प्रिय है अपना, तो वो आप करते रहिए। बिल्कुल शुक्राना सत्संग हमेशा करते रहिए। हर मतलब हमेशा शेयर करते रहिए अपना शुक्राना सत्संग, कोई अपने दिल में दबा के मत रखिएगा। हर भावना को, जो शुक्राना सत्संग आपके साथ आपको अनुभूतियाँ हुई हैं, शुक्राना सत्संग आप करते रहिएगा। गुरु महाराज जी का वडियाई करते रहें हम, परमपिता परमेश्वर की लीला का बखान करते रहें। वैसे तो हमारा छोटा मुँह है, बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जितनी भी उनकी लीला तो अपरंपार है। परमपिता परमेश्वर की लीला अपरंपार है। फिर जितना जो हमें उन्होंने हमारे अंग संग है, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम शेयर करते रहें और ताउम्र करते रहें, फॉरएवर करते रहें। और मेरी एक इच्छा है गुरुजी अपना सत्संग जो है वो मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि मैं भी गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखवाऊँ और मतलब कि संगत आए और बड़ी लहरें बहरें हों, माला माल निहाल हो जाएं गुरुजी हम, आपका आशीर्वाद ऐसा देना। और आप अपने दुगरी मंदिर के भी दर्शन कराना गुरुजी। आप मेरे ड्रीम दर्शन भी मेरे को अपने कराना गुरुजी, मेरे ड्रीम में आना, मुझे ब्लेस करना परमपिता परमेश्वर। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहाँ पे मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी, कोई त्रुटि होगी जो मुझे माफ़ करना, सत्संग जी त्रुटि होगी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे शिवरात्रि का सत्संग सुनाया, तो मुझे लगा कि मुझे भी आज अपना शिवरात्रि का सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, मेरे को ना एक दिन पहले ही थोड़ी घबराहट सी होने लगी कि शिवरात्रि है एंड शिव मंदिर में बहुत भीड़ होती है, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जल चढ़ाऊंगी। और मैं ना एक दिन पहले, क्योंकि कोई भी बात करनी होती है ना, मैं रात को ही गुरुजी से सोने से पहले ही करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरु महाराज जी कल बड़े मंदिर भी जाना है, टाइम से भी आना है, क्योंकि लेट आती हूँ तो माँ डांटती है। इसलिए गुरु महाराज जी टाइम से भी जाना है, टाइम से आना है, और इतनी लंबी भीड़ होगी, सुबह अमृत वेले जगा के और आप फिर मंदिर में लेकर जाना। और सच में गुरु संगत जी, गुरु जी हमारी सुनते हैं। गुरु जी ने अमृत वेला में जगाया, नहलाया और फिर सारी तैयारी करवाई। फिर आप सोच भी नहीं सकते जितना मैंने सोचा और जितना मैंने मांगा, गुरु महाराज जी ने उससे बढ़कर ही दिया। सुबह मैं अमृत वेले मंदिर गई, वही रेगुलर सोचकर कि जाना है, जल प्रसाद चढ़ाना है। और एक दिन पहले ही मैंने
सामान ले लिया था चढ़ाने वाला संगत जी, क्योंकि इतनी सुबह तो कहीं मिलता नहीं और फिर मुझे बड़े मंदिर भी जाना था, तो मैंने एक दिन पहले वो क्योंकि ट्यूसडे पड़ रहा था तो मैं हनुमान मंदिर जाती हूँ तो बाहर मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मंदिर जाने के बाद जो मैंने सोचा भी नहीं, गुरुजी ने उससे बढ़कर ही दिया। सुबह वहां पर पोछा लगा रहे थे पंडित जी, तो पंडित जी ने कहा आप लगा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सेवा बख्शने का। उसके बाद जो पंचामृत स्नान करवाते हैं, सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी कि गुरु महाराज जी मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग देंगे। संगत जी गुरु महाराज जी ने वो जो शहद से नहलाते हैं, जल से नहलाते हैं, गुरु जी शिव परिवार को, शिव जी को, शिवलिंग को, सच में एक एक ऐसी चीज करवाई है जो ना मेरी रूह को छू गई। सच में इनका देना तो मैं सातों 7 जन्म देंगे ना मुझे, मैं तब भी इनका देना नहीं दे सकती संगत जी। इतना करते हैं हमारे गुरु महाराज जी। फिर मैं सुबह निकलती हूँ जल्दी घर से, 7:30 8 या 8:30 बजे के आसपास, हाँ 8:30 9 बजे के आसपास निकलती हूँ घर से और पूरे टाइम से 7:30 बजे घर पर वापस आ जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी टाइमिंग इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लग गया, गुरु जी के मंदिर से तो मैं फ्री हो गई। आपको पता है शिवरात्रि थी तो महिपालपुर में जो शिवलिंग जो शिव जी मूर्ति है वहां पर कितनी भीड़ होती है, उस भीड़ की वजह से टाइमिंग लगा। अदरवाइज गुरु जी ने तो टाइम से फ्री कर दिया था। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी, जो गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सेवा बख्शी। गुरु महाराज जी ऐसे ही मुझे अपनी सत्संग सेवा बख्शते रहना, हम पर कृपा करते रहना, और जो आप आज तक हमें संभालते आए हो ऐसे ही संभाले रखना। मुझे, माँ को, गुड्डू को, हमारे घर परिवार को, भाई को, भाई भाभी को, बेटी को, सबको आपने ही संभाल रखा है गुरु महाराज। जो हमारे आने ऊपर आने वाले कष्ट, आप, मैं सच बताती हूँ संगत जी, जो अब उपाय बताते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाती, पैसों की वजह से सारे उपाय रह जाते हैं। लेकिन मैं यही मांगती हूँ गुरु महाराज जी, जो आप उपाय सुनाते हो ना, सिर्फ सुनाने मात्र से ही कष्ट काट दिया करो, क्योंकि मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं उपाय कर नहीं पाती जी। हमारा ऐसे ही ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो ये चैनल हमारा सत्संग शेयर करते हैं इनको भी खूब ब्लेस करना, और सारी जो भी संगत ये सत्संग सुने सबको ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना। जय गुरु महाराज, शुक्राना 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 ओम गुरु नमः महाराज। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर, शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। पहला मंत्र जाप करती हाँ गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप जी ने कहा है कि मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दिते ने, ते हुण तू ऐश कर, तेरे सब भला हो गए, सारा काम ठीक तेरे सौर गए। सच्चा पातशाह आप जी की बहुत बहुत कृपा है। सच्चा पातशाह शुक्र है तुहाडा वाहिगुरू जी। सच्चा पातशाह मैं तुहाडे ते ही मैं अरदास की सी कि मेरे कष्ट दूर हो जान, ते मेरा जिहड़ा काम रह गया वो भी पूरा कर दिओ। तुसीं बहुत कृपा की है, मैनूं अपने चरनां नाल लाया है, अपने नाम की दात बख्शी है। और मैं तुहाडा सिमरन रोज़ करदी हाँ, शिव पुराण भी पढ़नी हाँ, ते तुहाडे सारे ही मैं हर वक्त गुण गानी हाँ। सच्चा पातशाह तुसीं आप परमात्मा का रूप हो। सच्चा पातशाह तुसीं महाशिव हो। दाता जी तुसीं आपे, तुसीं अकाल पुरख सच्चा पातशाह हो, घर दे जानन वाले हो। सच्चा पातशाह बस मेरे ते ही हो, मेहर करो, अपना मेहर भरे हाथ मेरे सिर ते रखो। बाकी मैं 3 सत्संग पहला भी शेयर कर चुकी हाँ, पर मेरे पोस्ट मतलब आए कोई नहीं है यूट्यूब पर, तो वो भी तुसी मेरे शेयर कर दिओ। तो गुरु जी कहते हैं तू अपना सत्संग शेयर करेगा। तो अज मैं अपना सत्संग शेयर करन लगी हाँ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 47 4 ਵਾਰੀ 7 4 ਵਾਰੀ 9 4 ਵਾਰੀ 6 ਤੇ 3 ਵਾਰੀ 7। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿਓ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जय जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सिमरन पठानकोट से बोल रही हूँ। गुरु का बोल रहे हैं कुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं गुरु संगत जी क्या नेगेटिविटी है कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं। शुक्राना करने का टाइम नहीं लगता, काम ही बहुत है घर पे, काम करके तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। गुरु संगत जी, मेरे ना लेफ्ट साइड में जिसको बोलते हैं कमर के ऊपर जो होती है बखी, बड़ी पेन, बहुत ज़्यादा, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं, साइड भी नहीं चेंज हो रही है मेरे से, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो गुरु बाबा बोल रहा है कुड़िया शुक्राना करो, जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे। कुड़िया शुक्राना कर, अगर तू चाहती है हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल के चक्करों में ना पड़े तो शुक्राना कर। इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। अभी भी मैंने किए थे, पता नहीं वो अपलोड हुए या नहीं, वो मुझे नहीं पता, पर कोई तो मैं अपने गुरु का बोल रहे हैं अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। तो मैं गुरु का अपना से शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु का जो भी ये फैमिली संगत जी हमारा सत्संग शेयर करेंगे, उनको घर में भी खुशियाँ देना, बहुत बहुत खुशियाँ देना और सबको सर्वत का भला करना। गुरु का पता नहीं क्या है ना, अमृत वेला हो रहा है गुरु का ढंग से, जैसे पहले करती थी कुछ भी नहीं हो रहा। गुरु का अपना आशीर्वाद बना के रखें और शक्ति दें गुरु का, मैं अमृत वेला भी कर सकूँ और सिमरन आप जो भी है सत्संग में सुन सकूँ ढंग से। जय, मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो देता वो ले, शुक्राना जो लेंगे, जो देगी वो लेगी, शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का।
लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आज पंजाब से। आज शिवरात्रि का महाशुभ दिन है। संगत जी, गुरुपा आपको महाशिवरात्रि की लख लख बधाई होवे। बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। और गुरुपा के श्री चरणों में मैं आज आप अपना महाशिवरात्रि के दिन अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। गुरुपा, आप जो मुझसे आज बुलवाना चाहते हो आप बुलवाना। शुक्राना तो आपका हर पल ही है। मैं आपके बारे में क्या ही कह सकती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी मुझे। काफ़ी दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे। महाशिवरात्रि वाले दिन से कुड़िए तेरे दिन बदल जाणगे, तेनों बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। और एक मैसेज संगत जी और आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा का कि मैं तेरे घर आवांगा और मैनू चाह जरूर पिलाई, और जदों मैं जा मैनू छड्डन आएंगी गेट ते तो पीछे मुड़ के ना देखी। ये मैसेज बहुत दिनों से मेरे पास आ रहा था। और तेरे दिन हुण मतलब बदलण वाले ने। तेरा दौर आऊगा, दिन नहीं तेरे दौर आऊगा। जा ऐश कर। हुण नच्चण दे दिन आ गए ने तेरे। नच लै, मिठाइयाँ मंगा लै, खुशियाँ आने वालियाँ ने। ऐसे मैसेज बहुत गुरुपा के आ रहे हैं। संगत जी, आज महाशिवरात्रि के दिन पहले तो मैं शिव मंदिर में शिव भोले के सामने अपने गुरुपा के सामने जाके वहाँ दिया लगाया। जैसे जैसे गुरुपा की आज्ञा हुई थी वैसे वैसे मैंने जो जो चीज़ें मुझे गुरुपा ने बताई तो वो मैंने उसी चीज़ों से मतलब जो लेकर गई मैं मंदिर में उससे मैंने पूजा करी अपने गुरुपा की, अपने भोले बाबा की, अपने महाशिव की। और गुरुपा ने ये कहा था जो तू आज मनोकामना मांगेगी वो तेरी ज़रूर पूरी होगी। वो तो गुरुपा आपके हाथ में है। हम तो अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, कर्म कर रहे हैं, वो आपने देखना है। और आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे हमारे लिए। जो हम कहते हैं वो शायद ना हमारे लिए अच्छा हो, तभी आप नहीं दे पाते उस समय में। तो उसके बाद जब मैं घर पर आई मैंने सबको शिवलिंग से लिया हुआ चरणामृत सबको दिया, अपने घर के दोनों गेट के साइडों में डाला और सबको चरणामृत दिया। वहाँ से लाया मंदिर से प्रसाद, सबको खिलाया अपने परिवार में, गुरुपा के परिवार को। उसके बाद घर के काम कुम करके फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही 2-4 घंटे के बाद एक साधु बाबा हमारे घर पे आए। घर गेट खटकाया उन्होंने और मैंने गेट खोला और उन्होंने मतलब मुझसे कुछ दक्षिणा मांगी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल थे घर पे, उनको बोला कि आपके पास हैं खुले पैसे? तो वो कहते नहीं। तो फिर मैं अंदर से उठाने गई तो मेरे मन में यही था कि गुरुपा ने मैसेज दिया था कि मैं शिवरात्रि वाले दिन घर तेरे आऊँगा और मेरे को चाह जरूर पिलाई ते पीछे मुड़ के ना देखी, मैं तेरे सारे दुख कष्ट नाल ले जाऊँगा। तो जब वो साधु बाबा हमारे घर पर आए तो मैं दक्षिणा के लिए पैसे लेने जा रही थी अंदर। तो मैंने अपने मन ही मन गुरुपा को बोला, गुरुपा अगर ये आप ही हैं
तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने मतलब टाइम से 3-4 साल हमें इस घर में होने वाले हैं, मैंने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारा जिस मतलब रूम से मैं पैसे लेने जा रही थी, उस रूम की जो मतलब लॉक है, उसकी चाबी के ऊपर 111 लिखा हुआ है। 111 एकदम जब मैं लॉक लगाने लगी उस रूम को, तो उस चाबी पे मेरा ध्यान गया और 111 देखते ही मैं समझ गई ये मेरे गुरुपा ही हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा दी। फिर मैंने गुरु माँ वो जो बाबा जी आए थे उनको पहले दक्षिणा दी 20 रुपये, और उसके बाद फिर मैंने उनसे, वो जा रहे थे बस ब्लेसिंग्स देकर कि बोले बाबा आप सबको अच्छा रखे, सब कुछ ठीक रखे, है ना। तो मैंने फिर उनको ये कहा कि आप चाय पियेंगे जाते जाते। कहते हाँ हाँ मैं ज़रूर चाय पीऊँगा। तो फिर मैंने उनको चाय बनाकर पिलाई, और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ, आई थिंक कुछ था, मैंने ध्यान से देखा नहीं है, कि कुछ ऑरेंज कलर के कलर में टीका था, उसमें शायद रुद्राक्ष थे, वो रंगे हुए थे, और वो रंगे हुए मेरे हस्बैंड के हाथ में दिए, हस्बैंड अंकल के हाथ में दिए। वो कहते जहाँ भी कहीं जाएगा इसको साथ लेके जाना, तेरा काम मिनट में बन जाएगा, और इसको कहीं बेचना मत, किसी आगे को किसी को मत देना। और मेरे हस्बैंड अंकल कहते मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो कहते कोई गल नहीं, तू ले। उन्होंने उनको दिए, उन्होंने मेरे को पकड़ा दिए कि ये रख ले। और उसके बाद फिर वो साधु बाबा हमें कहने लगे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तो तुम 101 रुपया मुझे दो। मैं क्या साधु, मैंने हाथ जोड़ दिए, तो गुरुपा अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। तो मैंने साधु बाबा को हाथ जोड़ दिए कि साधु बाबा, अभी मेरे में हिम्मत थी तो मैंने आपको ये कर दिया, मैंने आपको दक्षिणा दे दी, चाय पिला दी। जब मेरे घर में फिर उन्होंने सच ये भी पूछा था बाबा जी ने कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। तो मैंने यही कहा कि मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए अपनी, और घर में खुशियाँ चाहिए। तो फिर मैंने उनको जाते हुए कहा हमारी जितनी हिम्मत थी हमने आपका कर दिया, अब जब हमारे घर में खुशियाँ आएंगी तो मैं आपको, मेरा दिल जो करेगा मैं आपको दूंगी। फिर वो चुप करके चले गए। तो उसके बाद गुरुपा ने मुझे ये भी कहा था ना कि पीछे मुड़ के मत देखियो मुझे जब गेट पे छोड़ने आएगी। तो एक्चुअल में संगत जी, मैं गेट बंद करके फटाफट अपनी बेटी को लेके अंदर आ गई। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, पर पीछे से मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे आवाज़ लगा दी और गेट खोल के, वो बाहर ही थे। वो स्कूटी ख़राब हो गई थी, उनको किक मार के कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो इतने में मुझे आवाज़ लगा के उन्होंने मुझे पीछे मुड़ने पे मजबूर कर दिया। और गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। और एक गुरुपा ने आज मुझे कहा था, आज शिवरात्रि है, मुझे चाय का और मुझे कड़ा प्रसाद का भोग जरूर लाई। तो मैंने गुरुपा एक सत्संग में सुना था कि महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुपा आपको मतलब कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद बहुत पसंद आता है, आपका मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने आज सुबह से ही कुछ तो मेरी बीपी लो चल रहा था संगत जी, तो मैंने टेस्ट करवाया तो बीपी लो था, मेरी मतलब एनर्जी ख़त्म हो रही थी आज। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि तुम कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी बना के। तो मैंने दोपहर में ही कॉफ़ी बनाई 1 कप, और गुरुपा का भोग लगवाकर मैंने वो कॉफ़ी पी ली। उसके बाद मैं ठीक फील कर रही हूँ संगत जी। और उसके बाद फिर शाम को अब मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ शुक्राना सत्संग की, तो मैंने गुरुपा का कड़ा प्रसाद भी भोग लगवा रही हूँ। मैं भी मंदिर के, अपने घर के मंदिर के सामने ही बैठी हूँ। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। और ऐसे तो बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा मुझे देते रहते हैं टाइम टाइम पर, और एंजल नंबर तो बहुत दिखाते हैं, 13 और 777 की बहुत कम, मतलब ब्लेसिंग इतनी नहीं मिलती, मतलब बीच में कोई ना कोई डिजिट आ जाता है। तो 77, 555, 111,
333 ये ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं मेरे गुरुपा। और एक मैं सच्ची शुक्राना सत्संग हो रहा है मेरा ना एक्चुअली शुक्राना जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ है ना, मुझे वैसे तो टाइम नहीं लगता। एक्चुअली मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, घर में भी जो काम कुम है घर का, खाना वाना, बर्तन सफाई, जो आपको पता ही है लेडीज़ के क्या काम होते हैं संगत जी, तो वो भी सारा कुछ मैंने ही मैनेज करना होता है। तो मैं हेडफोन लगा कर ना अपने गुरुपा के सत्संग, भजन, गुरबानी सब सुनती थी। तो अब ना एक 1 वीक होने वाला है, थर्सडे की बात है, लास्ट थर्सडे की, कि आज वेडनेसडे है। थर्सडे से ना मेरे लेफ़्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा पेन था और मुझे फील नहीं हो रहा था, पर मेरा ना मतलब हेडेक और आइज़ में जो पेन था, आइज़ के अंदर भारी भारी लगना, हैवी सा लगना, वैसा कुछ चल रहा था। 24 आवर्स ये चलता रहता था, चाहे मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ तो भी मतलब ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने काफ़ी जगह दिखाया पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो कल मैं शिवरात्रि से एक दिन पहले, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले, कल की बात है, मैं शाम संध्या वेले को जब जोत लगा रही थी तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं तो थक के हार के बैठ गई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या है क्या नहीं है, मेरा तो ये सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, आँखें जो भारी भारी हैं वो ठीक ही नहीं हो रही, मैं काम कैसे करूँ बताओ। तो फिर वो मैंने क्या, गुरुपा ने मेरा ध्यान पाठ करते करते ही कान की तरफ किया। संगत जी, मेरे कान के ईयर के अंदर दर्द हो रहा है, इस समय भी हो रहा है पर इतना नहीं है, अंदर दर्द हो रहा है। उस कान की जो नर्व्स हैं वो उसकी वजह से सारा मेरी नेक पे दर्द हो रहा है और ईयर की बैक साइड पे दर्द हो रहा है और हेड पे दर्द हो रहा है, उधर से आइज़ में पेन हो रहा है। तो मुझे समझ आया ये तो मेरा ईयर का दर्द है, जो मैं हेडफोन्स लगा लगा के सारा दिन सुनती थी, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। पहले तो मैंने रात को ही, मतलब शाम का ही टाइम था, फिर मैं नहीं जा पाई डॉक्टर के पास। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मेरे ईयर में दर्द है, मुझे ईयर ड्रॉप्स ला के दो और मेरी डॉक्टर से, जो भी केमिस्ट वाला है, उससे बात करा देना। तो मैंने उनसे बात करा के ईयर ड्रॉप्स मंगाए रात को, पर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा संगत जी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई आज शिवरात्रि वाले दिन, तो वहाँ उन्होंने कहा, हमारे घर के सामने ही हैं, वैद्य हैं वो, तो उन्होंने ड्रॉप्स डाले और कहा कि अंदर कान के अंदर फंगल जम गई है, मतलब ये जब पानी जब अंदर चला जाता है कान में तो उसकी वजह से हो रहा है, पेन हो रहा है आपको। ये 2-3 बार डालेंगे ड्रॉप्स तो ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा ध्यान उस तरफ लगाया जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो पता ही नहीं चला था, ना डॉक्टर्स को पता चल रहा था किस चीज़ की ये क्या दर्द है क्या नहीं है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसके बाद अब मेरी बेटी आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। ओम नमः शिवाय शिव से आसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी से आसाय, ओम नमः शिवाय शिव से आसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी से आसाय। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं लव यू गुरु जी, हमारे ऊपर हाथ रखा करो, रोज 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 जो हमारी परेशानी होती है वो रोज दूर करा करो। हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप ही सब कुछ कर सकते हो। अब मेरा भाई ना बोलने वाला है, ओम शिवाय शिव जी से आसाय वाला। बीच में ही संगत जी मेरी गुड़िया छोड़कर चली गई। मैं गुरु मंत्र जाप पूरा करूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय